चिकन जैसी मास्टरपीस फिल्म पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरे तरीके से फेल हो गई है। खैर चिकन ही क्या, इस वक्त गुंजल का भी सेम टू सेम यही हाल है। और हैरत की बात यह है कि दोनों मूवीज के कंटेंट में इतना दम था कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। खासकर चिकन जैसी फिल्म, ऐसा कंटेंट मैंने आज तक के पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर नहीं देखा था। इतना सस्पेंस, इतना थ्रिल, इसके बावजूद भी फिल्म फ्लॉप हो गई है। देखो यार, फिल्म का रिव्यू करने से पहले मैं आज बहुत तब में बैठा हूँ और इस बात को आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर ये पाकिस्तानी फिल्मों का इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है। इसमें सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फिल्म की मार्केटिंग, जो इतनी घटिया होती है कि पाकिस्तान के मूवीज लवर्स को भी नहीं पता होता कि इस वक्त पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर कौन सी पाकिस्तानी फिल्म लगी हुई है। वरना सच में अपने ईमान से बताओ कि आपको लगता है कि डंकी, सलार या एनिमल जैसी मूवीज को मार्केटिंग करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी करते हैं और फेसबुक और यूट्यूब पर एड लगा लगा के ठोक देते हैं आपके दिमाग के अंदर कि ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है। मगर इसके टोटली अपोजिट अभी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी मूवीज के फेसबुक पर एड लगाना शुरू करे हैं और यकीन करो वो एड इतने घटिया होते हैं कि जिसको देखकर हंसी आ जाती है। जी, अगर आप फेसबुक मार्केटिंग को जानते हो ना, तो उस एड के व्यूज को देखने के बाद आपको एक बात समझ आ जाएगी कि उस एड का बजट सिर्फ 300 या 400 रुपए है। मतलब कमाल है यार, इतने भी पैसे लगा रहे हैं एड पे तो क्यों लगा रहे हैं, इससे अच्छा अपनी जेब में ही रख लें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंप्रेशन। वो सुना है ना आपने कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ये इंप्रेशन खराब करती है पाकिस्तान की वो घटिया मूवीज जिनको 2.5 घंटे सिनेमास के अंदर देखना भी दूभर हो जाता है। जी हाँ, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ 2.5 चलो मनी बैक गारंटी जैसी मूवीज की, जो चिक्कड़ और गुंजा जैसी मास्टरपीस का भी इंप्रेशन खराब कर देती है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज कि इस वक्त पाकिस्तानी मूवीज को एक अच्छे से ओटीटी प्लेटफॉर्म की बहुत शिद्दत से जरूरत है। यहाँ डिजिटल दौर है जनाब, और आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो सिनेमाज जाके फिल्म देख सकें। इसीलिए सिनेमाज में फिल्म रिलीज करने के 2-3 महीने बाद किसी अच्छे से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इन मूवीज को रिलीज करना चाहिए, ताकि उन 90% ऑडियंस को फिल्म दिखाई जा सके जो सिनेमाज नहीं जा सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट बनता है वो मैं और आप हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चिकड़ और गुंजा जैसी मास्टरपीस मूवीज के अंदर भी सिनेमाज बिल्कुल खाली पड़े थे। और यही वजह है कि इंडियन मूवीज आजकल सिर्फ एक दिन के अंदर 100 करोड़ कमा रही है, और अपनी पाकिस्तानी मूवीज जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, इन तीनों में से कोई भी एक फिल्म नहीं है जो 1 करोड़ के फिगर को भी टच कर रहा हो। जी हाँ, 2.5 साल 10 से 15 लाख कमा सकी है। इसके बाद गुंजल जो 8 से 9 लाख रुपए ही कमा सकी है। बात करें चिकड़ की तो अभी तक के कोई कंफर्म फिगर नहीं है, लेकिन 15 लाख के फिगर को ये फिल्म टच कर रही है, जिसकी एक बहुत बड़ी रीजन पाकिस्तान के सिनेमाज भी है, जिनका टिकट इतना ज्यादा महंगा है कि आम आदमी तो उसको देखना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सच में ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि आप महंगे टिकट पे 10-15 लोगों को फिल्म दिखा सकते हो, लेकिन सस्ते टिकट के अंदर 100 लोगों को क्यों नहीं दिखा सकते। बाकी रही बात अपनी गवर्नमेंट की, तो वो भी इस इंडस्ट्री को कोई सीरियस में नहीं लेती है जनाब, मगर सीरियस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को 25% बॉलीवुड चलाता है। और लास्ट में एक बात कि मैं अभी रिसेंटली हिमायत सैयद का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें उन्होंने बोला कि नेटफ्लिक्स की मार्केट के अंदर इंडिया बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है, और इसी वजह से नेटफ्लिक्स पाकिस्तानी कंटेंट को नहीं खरीदता है। तो भाई साहब, इसका सिंपल सा जवाब है, जब वो हमारा कंटेंट खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है तो हमारे को दिखाने में क्यों इंटरेस्टेड है। छोटा और सिंपल सा है कि नेटफ्लिक्स को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाए, और तब तक के बैन रखा जाए जब तक कि वो पाकिस्तानी कंटेंट खरीदने पे रजामंद ना हो। खैर, ये थी मेरी दिल की बढ़ा जो मैंने आज सारी निकाल डाली है। आप मेरी कौन सी बात से एग्री करते हो और कौन सी बात से डिसएग्री है, कमेंट में जरूर बताते जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करते जाना।